Hello everyone. Today we will start question number 4 of exercise 3.5. Form the pair of linear equations in the following problems and find their solution if they exist by any algebraic method. हमने 3 algebraic methods सीखी है past exercises में. Substitution method, elimination method and cross multiplication method. तो हमें इन तीनों में से किसी एक मेथड से ये वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं. क्वेश्चन 1. अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charge and the cost of food per day. तो हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो क्या फिक्स्ड चार्ज और एक कॉस्ट पर डे. तो हम सपोज करेंगे, सपोज फिक्स्ड हॉस्टल चार्ज इज X rupees and cost per day is Y rupees. Fixed hostel charge is X rupees and cost per day is Y rupees. Now हमें क्या दिया गया है? For 20 days she has to pay rupees 1000. 20 days का 1000 पे कर रहा है स्टूडेंट A. For 20 days तो उसे कितना पे करना पड़ेगा? For 20 days student A has to pay फिक्स्ड चार्ज X, राइट. फिक्स जो है उसे वो तो पे करना ही पड़ेगा, फिक्स्ड चार्ज X एंड 20Y फॉर 20 डेज. ये कैसे हुआ? कॉस्ट पर डे कितना है? Y रुपीज़. तो 20 डेज का कितना होगा? 20Y रुपीज़, राइट. तो स्टूडेंट ए को फिक्स्ड चार्ज पे करना है X रुपीज़ एंड एक्स्ट्रा 20 डेज का 20Y रुपीज़ पे करना है, और उन दोनों का टोटल, वो टोटल कितना पे करता है? 1000 रुपीज़. सो ये X प्लस 20Y इन दोनों का टोटल है 1000. तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 1, राइट. ईजी है एकदम. नाउ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, वो कितना पे करता है? 1180 रुपीज़. फॉर 26 डेज student B has to pay fixed charge रुपीज़ X एंड उसे फिक्स तो एक पे करना ही है, वो क्या है? X रुपीज़. और 26 डेज का कितना होगा? अगर एक डे का Y रुपीज़ है, पर डे कॉस्ट इज़ Y रुपीज़, तो 26 डेज का कितना होगा? 26Y रुपीज़, राइट. एंड 26Y for 26 days. Total is 1180 rupees, right? So X plus 26Y is equal to 1180. ये बन गया इक्वेशन नंबर 2. हमें दो इक्वेशन मिल गए. एक क्या था? X plus 20Y is equal to 1000 and X plus 26Y is equal to 1180. Now we will use the substitution method to solve these equations. Okay. तो हम कौन सा सपोज हम पहला इक्वेशन कंसिडर करते हैं. X प्लस 20Y इज इक्वल टू 1000. X प्लस 20Y इज इक्वल टू 1000. सब्सटीट्यूशन मेथड में क्या करना है हमें? सपोज हम X को सब्जेक्ट बनाते हैं तो फिर उसकी वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है. तो X को सब्जेक्ट बनाएंगे और 20Y को इस साइड ले जाएंगे, तो क्या होगा? X इज इक्वल टू 1000 माइनस 20Y.
ये बन गया इक्वेशन नंबर 3. नाउ पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2. ये तो इक्वेशन 3 में से x की वैल्यू पुट करनी हमें इन इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 क्या है? x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180. यहाँ पर x की जगह हमें 1000 माइनस 20y सब्सटीट्यूट करना है. 1000 माइनस 20y प्लस 26y इज इक्वल टू 1180. अब हमें y वाले टर्म्स एक तरफ रखने हैं और कांस्टेंट टर्म्स दूसरी तरफ. माइनस 20y प्लस 26y इज इक्वल टू 1180 माइनस 1000. So minus 20y plus 26y is 6y is equal to 1180 minus 1000 is 180. So y is equal to 180 divided by 6. So y is equal to 30. तो हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई. अब हमें किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड करनी है. Put y is equal to 30 in equation 3. X is equal to 1000 minus 20, y is 30. तो हमने यहाँ पर पुट करा. So x is equal to 1000 minus 600. So x is equal to 400. Okay. हमें फाइंड क्या करना था? फिक्स्ड चार्जेस x रुपीज़ एंड कॉस्ट पर डे इज y रुपीज़. तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? आंसर कैसे लिखेंगे? फिक्स्ड हॉस्टल चार्ज इज x रुपीज़ विच इज़ 400 रुपीज़ एंड कॉस्ट पर डे इज 30 रुपीज़. तो ये मिल गया हमें आंसर. राइट. नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. A fraction becomes 1 by 3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1 by 4 when 8 is added to the denominator. Find the fraction. तो ये इस तरह के 2-3 सम हमने आगे किए हैं. तो हमें पता है यहाँ पर हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सपोज करना है. सपोज न्यूमरेटर of the fraction is x and denominator is y. अगर किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है तो वो फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन इज इक्वल टू x बाय y. और ये x बाय y हमें फाइंड करना है. ओके. तो सबसे पहले हम एक कंडीशन से इक्वेशन बनाएंगे. क्या है कंडीशन? A fraction becomes 1 by 3 when 1 is subtracted from the numerator. ओके. तो हमने सबसे पहले लिखा कि x इज इक्वल x बाय y. फ्रैक्शन बिकम्स 1 by 3 when 1 is subtracted from the numerator. यहाँ पर न्यूमरेटर x है. अगर हम यहाँ से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 1 by 3. ऐसा हमें दिया गया है. x माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 by 3. अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो 3 यहाँ पर x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और y 1 के साथ. 3 इन द ब्रैकेट x माइनस 1 इज इक्वल टू y. 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y. अब हम वेरिएबल्स एक तरफ रखेंगे और कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ. सो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. ये है इक्वेशन नंबर 1. ओके. अब दूसरी कंडीशन क्या है? इट बिकम्स 1 by 4 when 8 is added to its denominator. Fraction becomes 1 by 4 when 8 is added to its denominator.
फ्रैक्शन क्या है यहाँ पर, x एंड x अपॉन वाई. नाउ डिनोमिनेटर में यहाँ पर y है, अगर हम 8 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 1/4. इट बिकम्स 1/4. नाउ अगेन वी विल परफॉर्म क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हेयर. सो 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8. 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8. ये बन गया इक्वेशन नंबर 2. तो हमें दो इक्वेशन मिल गए, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8. हमने आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करी, तो हम यहाँ पर कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड. वी विल यूज़ द एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व दीज इक्वेशंस. अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8. यहाँ पर y का कोफिशिएंट -1 है और यहाँ पर भी -1 है. तो अगर कोई भी एक का प्लस होता है तो हम y और y कैंसिल कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. पहले हम इक्वेशन 1 लिख देंगे, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम इक्वेशन 2 की सारी साइंस चेंज करके लिखेंगे. -4x प्लस वाई इज इक्वल टू -8. यहाँ पर हम -y प्लस वाई कैंसिल कर सकते हैं. 3x माइनस 4x इज -x इज इक्वल टू 3 माइनस 8 इज -5. सो दोनों तरफ से माइनस कैंसिल. सो x इज इक्वल टू 5. तो हमें फ्रैक्शन का न्यूमरेटर वो क्या था, x, वो मिल गया. x इज इक्वल टू 5. नाउ पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1. 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. x क्या था यहाँ पर, 5. 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3. 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3. 3 यहाँ पर आएगा, y इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, 15 माइनस 3 इज इक्वल टू y. सो y इज इक्वल टू 15 माइनस 3 इज 12. x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 12. ओके, हमें x और y दोनों की वैल्यूज़ मिल गई. हमें फाइंड क्या करना था, फ्रैक्शन. फ्रैक्शन इज इक्वल टू x बाय वाई. x क्या मिला, 5 एंड y इज 12. तो ये जो 5/12 है वो जो मांगा गया वो फ्रैक्शन है. थैंक यू.